नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कनेक्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड जिनके पास भी इस वीडियो का नोटिफिकेशन गया होगा तो ये इंटरलिंक से रिलेटेड नहीं है। आपके लिए ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग अपडेट का वीडियो बना दिया है। ये ऑन पैसिव से रिलेटेड है। और प्लीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ कि व्हाट्सएप वाला ट्राई मत कीजिए। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप वाला फुल हो चुका है मेरा। उसमें ना और ऑप्शन नहीं है, 1000 समथिंग ही ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम का मैंने लिंक शेयर कर दिया, तो उस पर आप टेलीग्राम ओपन करके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम तो आजकल हर कोई यूज़ कर ही रहा है, ठीक है। और बाकी अभी ऑन पैसिव वालों के लिए मैं बता दूँ कि जो फॉर्म है आप लोगों को फिल क्यों नहीं करना है। बार बार मैं कल भी वीडियो बनाया, आज भी वीडियो बनाया हूं, और मैं पिछले बार जब पैकेज क्यों ना लो, क्यों 2 महीने के बाद लो पैकेज लो, क्यों समझाता था, सेम चीज़ ये भी करने की कोशिश कर रहा हूं। इन चीज़ों को समझिए, उसका जो कारण है मैं दोबारा प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐश चाह क्या रहा है, आप लोगों को समझना क्या है एक्चुअली इसमें। आप लोगों के ये जितने दलाल लोग हैं कुछ ना कुछ करके आप लोगों को मैनिपुलेट और फालतू की कहानियां सुना सुना के कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। अब बहुत लोग दलाल सुनते ही नाराज़ भी हो जाते होंगे। ये दलाल कोई गाली नहीं है। दलाल का मतलब क्या है कि दलाल वो लोग होते हैं जो सिर्फ कमीशन, अपने कमीशन के पीछे रहते हैं और जो एक पर्टिकुलर कंपनी को लेके प्रमोट करते रहते हैं। ऐसे लोगों को दलाल कहा जाता है ना, बीच में अपना कमीशन लेके निकल जाते हैं। तो ये भी जो है ये दलाल है, क्योंकि ये ऑन पैसिव के दलाल हैं, ऐश के दलाल हैं। तो सिर्फ ऐश के इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा या फिर अपने व्यूज़ को लेके काम करेगा, इन्हीं काम है। अगर इनको ह्यूमैनिटी से, आपसे दोस्ती यारी कभी नहीं है। मैं 2 साल से बोलते आ रहा हूँ। उसका एग्जाम्पल आपको सिंपली अभी मिल गया। कहाँ मिल गया? मार्टी से। मार्टी ने भाई क्या गलती की थी? मार्टी ने इतना ही गलती किया था ना कि भाई किसी से $50, $5, $10 किसी से डोनेशन ले लिया था, क्योंकि उसकी गरीबी में हालत ख़राब हो गई थी। इतना गरीबी में जी रहा था वो, है ना। ऐश ने भी पैसा दिए थे, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन फिर भी और भी ज़रूरत पड़ी होगी तो ले लिया होगा। तो बस ऐसी गलती के लिए ऐश ने चलो उनको कुछ बोल दिया। लेकिन ये जितने दलाल हैं जिनको दोस्ती यारी निभाई, मार्टी से इतनी दोस्ती थी इन लोगों की, सेम डे 4 बजे 4:30 बजे ऐश ने मैसेज डाला, 5-6 बजे इन्होंने वीडियो डाल दिया सबने भर भर के कि मार्टी के खिलाफ। तो सोच के देखो ना, जब ये मार्टी के नहीं हुए तो आप लोगों के क्या होंगे, क्योंकि ये लोग मार्टी के ज़्यादा क्लोज है ना। आप लोगों को तो क्या, आप लोगों को तो सिर्फ व्यूज़, आप लोगों से व्यूज़ लेना है। आप लोगों से कोई लेना देना भी नहीं है। आप लोगों को नए नए प्लान में जोड़ना है, यही इनका प्लान है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दलाल, ठीक है। अब आगे हम जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इंटरलिंक लैब के बारे में आपको मैं क्विकली बता देता हूं। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ढूंढ के लाया था, क्योंकि पाई नेटवर्क के बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा हूं। आप लोगों ने बोला ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट बता दो जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। तो मैंने R&D करके इस प्रोजेक्ट को मैंने ढूंढने के बाद आप लोगों तक परोसा, आप लोगों को बताया। ये 23 तारीख की बात है, पिछले महीने की। और तब से 23 तारीख के बाद जब से हम जुड़े हैं, बहुत सारे इंडिया में अलग अलग यूट्यूबर्स जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। भले ही मेरे ID से ना जुड़ रहे हो वो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन लेते हुए वो जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई इसका जो मिशन, जो विजन है वो बहुत ही तगड़ा है। ये फ्री बोल के आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का कुछ भला हो, आप लोगों का जो ऑन पैसिव में जो पैसे डूबे हैं वो पैसा कहीं ना कहीं से निकल जाए। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये ये जो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। तो प्लीज़ जुड़ जाइए। भले ही आप अंधभक्त हो, मेरे ID से मत जुड़ो, लेकिन हो सकता है 5-6 महीने बाद आपको कुछ मिल जाए तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि आप भले ही अंधभक्त हो, लेकिन मुझे पता है कि आप भी गरीबी में जी रहे हो, आपका भी हालत खस्ता है। तो कहीं ना कहीं प्लीज़ चीज़ों को समझिए और इसके साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और जो इंटरलिंक लैब क्या है कि ये ह्यूमन बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क बना रहा है, दुनिया का पहला और सबसे बड़ा। मतलब क्या चल रहा है कि ये पूरा AI का ज़माना आ गया ना। अब AI के ज़माने में बॉट्स आ गए, डुप्लीकेसी आ गई, इंसान पीछे होते जा रहा है। इसलिए ये सिर्फ इंसानों का एक ब्लॉकचेन बना रहा है, जहाँ पे जिसकी एंट्री आप लोगों को अगर साइन अप करना है तो आपको चेहरे के वेरिफिकेशन से करना है, और कुछ भी इसमें डिटेल डेटा नहीं चाहिए होता है। तो ये जो चेहरे का जो वेरिफिकेशन वाला, जो एल्गोरिदम वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये इन्होंने NIST में लिस्ट करवाया है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, US की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो 1901 से चलती आ रही है, जो सिर्फ टॉप क्लास एल्गोरिदम और टॉप क्लास कंपनीज को ही लिस्ट करती है। वहाँ पे इसका लिस्ट हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि कितना वायरल होगा ये। इसी वायरलिटी की वजह से 23 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं आज के दिन में। इनका खुद का आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है, खुद का अपना वॉलेट आ रहा है, प्लस इनको गूगल की तरफ से इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनकी लिस्टिंग की प्लानिंग चल रही है। TRL जैसी कंपनी जो आपका ब्लॉकचेन में काम करती है, रियल स्टेट ब्लॉकचेन में काम करती है, वो इनके साथ जुड़ रहे हैं। इनका गेमिंग कंपनी है, हांगकांग की गेमिंग कंपनी है, वो जुड़ रहे हैं। 50 करोड़ का जो ITLG परचेज कर रहे हैं, जो हम फ्री में माइन कर रहे हैं, वो उन्होंने परचेज किया क्योंकि वो बिजनेस है, राइट। और 1 मिलियन USDT भी उन्होंने
इन्होंने एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है। और बहुत सारी अपडेट्स आ रही है, तो मेरा इंटरलिंक वाला अगर आप वीडियो देखोगे जो सुबह बनाता हूँ तो उस पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, और टेलीग्राम में जुड़ जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पर मैं अपडेट देते रहता हूँ। जो जुड़ना चाहते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, प्लीज़ उस लिंक से आप क्लिक करके साइनअप कीजिए। साइनअप करने का जो तरीका है उस वीडियो को भी मैंने वहाँ पे लिंक में शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने शेयर कर दिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर तरीके से आपको ईजी कर दिया है ताकि आप उसको ज्वाइनिंग कर सको। और याद रखिएगा कि जो रेफरल कोड है उसको मैनुअली ही एंटर कीजिएगा, क्योंकि मैनुअली एंटर करोगे उसके बाद ही आपको खुद का रेफरल कोड जनरेट होगा, तब जाके आपको फ्री के जो 1000 टोकन है ITLG का भी जो मिल रहा है वो आपको मिलेगा, प्लस आपको 0.5 का जो स्पीड है माइनिंग की स्पीड वो भी आपकी बढ़ जाएगी। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पे, टॉपिक पे। अब मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये दोनों मिलके, ये जो चंगू मंगू दोनों है, इन दोनों ने मिलके आपस में ऑडियो खेल के आप लोगों तक ऑडियो पहुंचा दिया। ठीक है, धिल्लन उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया, सीधा का सीधा ऑडियो ही उन्होंने सुना दिया। अरे भाई धिल्लन एक्सप्लेन तो कर देता, भाई क्या है क्यों नहीं है, कुछ भी नहीं बताया। तो अब मैं फॉर्म को लेके आपको कल ही बता दिया था। अब फॉर्म में ये देखो मैं क्यों मना कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कुछ आप सिंपली समझो। पहले क्वेश्चन को पूछ रहा है कि आप कितने कमिटेड हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो नया सपना है। फुल्ली कमिटेड हो, ठीक है। दूसरा समवट कमिटेड हो, और तीसरा आई एम नो लॉन्गर कमिटेड। इस लाइन को प्यार से और ध्यान से समझिए। आई एम नो लॉन्गर कमिटेड, दिस जर्नी इज़न्ट फॉर मी। मैं कमिटेड नहीं हूँ और ये जर्नी मेरे लिए नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब बार बार ऐश आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो जर्नी है इसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। ये जर्नी में अलग जा रहा हूँ, आपको साथ देना है तो आइए, साथ नहीं देना है तो मत आइए। लेकिन आप लोगों के मन में क्या है? आप लोगों के मन में बार बार यही चल रहा है कि शायद जो पैसा फंस गए हैं हमारे, या फिर शायद जो पैसा हमें मिलने वाला है उसी पैसे से शायद यहाँ पे कुछ हो जाएगा, यही उम्मीद कर रहे हो ना। लेकिन ऐश ने ऑन पैसिव जो ओ न्यूज़ 1 से लेके ओ न्यूज़ 8 तक एक ऐसा कोई अपडेट बता दो जिसमें ऑन पैसिव को हल्का सा भी उन्होंने जिक्र किया हो, हल्का सा भी ऑन पैसिव कहीं पर टाइप किया हो, या फिर ऑन पैसिव का नाम लिया हो। तो इन चीज़ों को समझिए। तो इसमें आप इसमें फिल कर दोगे कुछ ना कुछ, फुल्ली कमिटेड कर दोगे, जो अनभक्त है फुल्ली कमिटेड मार देंगे, फिर कोई समवट कर देंगे, फिर कोई बोलेगा आई एम नो लॉन्गर कमिटेड। जब आई एम नो लॉन्गर कमिटेड है मतलब आपको इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो भाई क्यों जुड़ रहे हो? आप अलग हट जाओ। तो ऑन पैसिव से आप लोगों को ऐसे भी दूर करना चाह रहे हैं, वैसा भी दूर करना चाह रहे हैं। तो आई एम नो लॉन्गर कमिटेड बोल दोगे तो क्या भैया आप बोल देगा कि आपने तो नो लॉन्गर कमिटेड बोला। तो भैया यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन देना चाहिए था ना। ये डरपोक इंसान यहाँ पे अदर्स वाला ऑप्शन होता है किसी भी फॉर्म में। प्रॉपर जो फॉर्म होता है वहाँ पे याद रखिएगा कि 3 ऑप्शन तो भैया इसने ज़बरदस्ती अपने आप के दे दिए ना। अदर्स भी तो होता है। अदर्स लिख के वहाँ पे एक स्पेस दिया जाता है कि आप अपना मर्जी का कुछ डालना चाहते हो तो उसमें प्लीज़ लिख दीजिए, आप अपना कॉमेंट कर दीजिए ना। ये बंदा भैया जो मैं चाह रहा हूँ वही लिख के दो। तो समझ गया ना, पहला क्वेश्चन से क्लियरली यही साफ हो रहा है कि भैया वो बोल रहा है कि भाई आप हमारे जर्नी में दोबारा जुड़ोगे नहीं जुड़ोगे जो लंबा चलने वाला है, या फिर नहीं जुड़ोगे तो ये जर्नी आपके लिए नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भैया वो क्या बोल रहा है कि क्या आप इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए दिन का साथ दे सकते हो? 90 दिन का दे सकते हो यानी 3 महीना, 180 दिन का दे सकते हो 6 महीना। भाई 3 महीना 6 महीना में कभी कुछ हुआ है क्या ऑन पैसिव में? इसलिए ऐश बोलता है या फिर आई एम विथ यू, या फिर आप बोलो कि मेरे साथ हो। और जो बंदे मेरे साथ होते हैं वो तो भैया 20 साल से पहले अपना पेशेंस नहीं खो सकते। 20 साल, 15 साल, 5 साल तो भैया चुटकी बजते ही निकल जाएगा। ऐश के लिए 5 साल निकालना कोई मामूली बात है। इसलिए वो ये बोल रहा है कि 90 दिन देना चाहोगे कि 180 दिन देना चाहोगे कि आप मेरे साथ हो या मेरा साथ देना चाहोगे। ये तीसरा ऑप्शन क्यों है भाई? तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो 3 महीने में भी काम नहीं होने वाला, 6 महीने में भी काम नहीं होने वाला, बल्कि नो मैटर द टाइम फ्रेम मतलब नहीं रखता है। मैं आपके साथ हूँ, हम लोग आपके साथ हैं। क्यों होंगे भाई? क्या चीज़ के लिए होंगे? तुम 5-6 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब 90 दिन में भी नहीं कर पाओगे, बोलो 180 दिन में भी नहीं कर पाओगे। और क्या बोल रहे हो? ज़बरदस्ती का ऑप्शन दे दिया कि आई एम विथ यू। ज़्यादातर लोग अंधभक्त होते हैं, आई एम विथ यू सुन के लगेगा कि मेरा ये, जैसे मैं सबमिट करूँगा मेरा आईडी ऐश के पास जाएगा, ऐश देखेगा ओहो आई एम विथ यू बोला, ये तो मेरा चापलूस नंबर 1 होगा, ये तो मेरा अंधभक्त नंबर 1 होगा, तो शायद $1-2 भेज दे। इसी लालच में वो दबा देगा आई एम विथ यू। भैया ये फालतू के क्वेश्चन से, फालतू के आप लोगों को चीज़ों को फंसाने के लिए कर रहे हैं। बाद में इसी फॉर्म के जरिए आप लोगों को बोल देगा, ये इसी फॉर्म के जरिए आप लोगों को समझा देगा कि आपने बोला तो था कि आप मेरे साथ हो। तो अभी 2 साल ही तो हुआ है, अभी 3 साल ही तो हुआ है।
तो इन चीज़ों को समझो। और ये तीसरा क्वेश्चन फालतू का इन्होंने डाल दिया है कि भैया हम नया गाड़ी लेना चाहते हैं, पुरानी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, हम गाड़ी को बदलना चाहेंगे। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हाँ गाड़ी बदल दो, नया गाड़ी ले दो। या फिर नहीं भी दिया होगा तो ऐश का तो खासियत है, वो रिजल्ट ला देगा, बोला कि सबने ज़्यादा वोट हमें मिला है, किससे मिला है हमें ज़्यादा वोट कि क्या बोलते हैं गाड़ी बदल दो। वो बोलेगा इसलिए हमने गाड़ी बदल डाली, सब कुछ नया कर दिया। ये कहानी ऐसे भी सुना देगा क्योंकि इसका लाइव रिजल्ट तो है नहीं, ना ही इन्होंने अदर का ऑप्शन दिया। जो ये बुलवाना चाहता है भाई वही 3 ऑप्शन डाल के रख दिया है। कहीं पे अदर्स का ऑप्शन डाल देता, कमेंट सेक्शन में डाल देता। भैया फाउंडर्स की भी तो मन की बातें हैं, फाउंडर्स भी तो अपने मन की बात करेगा ना, बस सबमिट कर दो। कोई दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए इन अनभक्तों का, इन दलालों के बारे में आपको सोच के फ़ायदा नहीं है। ये तो क्या है, आपसे भरवा देंगे। इन्होंने ऐसे ही आपका एनडीए भरवाया था, एनडीए भरवा दिया, तब भी मैंने आप लोगों को मना कर रहा था एनडीए मत करो भैया, एनडीए मत करो। ये नाम शाम से कुछ नहीं होता, जब तक पैकेज नहीं जाने वाला है तब तक आप लोगों को कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा, डरो मत, यही बोला था मैंने। लेकिन इन दलालों ने आप लोगों को भरवा दिया। अब बाद में क्या बोलता है, हमने अपने हाथ खुद काट लिए क्योंकि आपने एनडीए भर दिया तो कोई किसी का बाल बाका नहीं कर सकता। ये दलाल जावेर सबसे ज़्यादा बोल रहा था। ये दलाल चोर, एक बात बता, तूने ही भरवाया था ना सबसे पहले, और लास्ट में तू ही अपने वीडियो में बोलता कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने क्या भर दिया है, हमने एनडीए साइन कर दिया है। मैं बार बार कहता हूँ एनडीए से कुछ नहीं होता। एनडीए में अगर लोगों को बेवकूफ़ बना के ये लिख दोगे कि मैं आपका मर्डर कर सकता हूँ, तो भैया तू जाके मर्डर कर देगा और पुलिस के सामने बोलेगा ये देखो साइन किया हुआ है कि इसका मर्डर कर सकता हूँ। ये कोई बात हो गई? तो दलालो तुम लोग चुप रहो, ठीक है। तुम लोग को हर चोरी का तोड़ मेरे पास है, तो इसलिए ज़्यादा बकचोदी मत किया करो और उस्ताद मत बन के दिखाया करो, स्पेशली ऑन पैसिव के फाउंडर्स के साथ, क्योंकि तुम लोगों की जो भी बकवास की बातें हैं ना, उनको सीधा करने के लिए मैं अभी भी हूँ यहाँ पे ज़िंदा, ठीक है। और इस बंदे का तो क्या कहूँ, ये भैया सुधरने को लेगा नहीं, ये फालतू की बातें लेके आएगा, ये फालतू के सर्वे कराते रहेगा। पूरी कम्युनिटी क्या जानना चाह रही है, पूरा ऑन पैसिव फाउंडर बस इतना ही जानना चाहता है ना कि भैया आप जो नया प्रोजेक्ट ला रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा नहीं होगा। सिंपल सा बात है, उस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं डाल देते आर यू रेडी टू इन्वेस्ट और नॉट, इसका ऑप्शन दे देते ना। मैं नहीं दूंगा, मैं तो कन्फ्यूजन में रखूँगा, जब तक चला सकता है चलाऊँगा। जितने लोग फंसेंगे देखेंगे फ्यूचर में। इसलिए मैंने कल आप लोगों को एक फॉर्म बना के दिया था, ऑनेस्ट क्रिटिक का फॉर्म, जिसका सिंपल मतलब था इस फॉर्म के 3 ही कारण हो सकते हैं। पहला टाइम पास, दूसरा ये चेक करना कि कितने लोग आप लोग क्या बोलते हैं पे करने के लिए रेडी है कि नहीं, उससे आइडिया मिल जाएगा। और या फिर लीगल पर्पसेस में बाद में फ्यूचर में यूज़ करेंगे, जैसे एनडीए को लेके आप लोगों को बोला जाता है ना, फिर इसमें बोलेगा आपने बोला तो था कि आप मेरे साथ हो इसलिए रहो, 2 साल ही तो हुए हैं अभी। फिर बोलेगा आपने बोला तो था गाड़ी बदल दो, तो इसलिए हमने बदल दी गाड़ी। फिर आपने पहले बोला ही था कि भैया हम कमिटेड है, फुल्ली कमिटेड है, तो भाई कमिटेड रहो। तो ऐसा बोल के ये जो चोर इंसान, ये फ्रॉड इंसान, ये आप लोगों को फिर फालतू की बातें करेगा। ये भले ही डायरेक्टली नहीं करेगा, ये धिल्लन जैसे लोगों को और जितने दलाल कॉपी यूट्यूबर्स को छोड़ देगा। जैसे आप लोगों को डराता था ना कमेंट सेक्शन में, ये चोरी वो पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे। मुझे आज तक नहीं पकड़ पाए, लेकिन ये आप लोगों को डराता था कि आप लोगों की आईडी को टर्मिनेट कर देंगे। ये ऐसा फालतू इंसान था ये लोग। तो इसलिए फॉर्म को फिल मत करो, कोई काम का नहीं है, बकवास से छोड़ दो फालतू के। इनको ये सब क्लिक दे के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये इंसान ने कसम खाया हुआ है कि मैं ना सुधरूंगा, ना आप लोगों को सुधरने दूंगा, ना ही आप लोगों को उभरने दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।